क्या आप बता सकते हैं कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है या आप अपने माइंड के कंट्रोल में हैं? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में ही रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है या आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो फिर थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो अगर आपके कंट्रोल में ना हो तो ये आपकी पूरी लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सब कुछ ठीक रखने के लिए, खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को अनुशासित और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा माइंड वो नहीं करता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो तो जस्ट उसका अपोजिट ही करता है। तो आपकी इस मुश्किल का हल जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो माइंड को कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा माइंड ही ये डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ आगे कहाँ जाएगी। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड करता है और हमारा माइंड ही सब कुछ चलाता है। सब उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं क्योंकि ये सबसे पावरफुल टूल है। और एक बार जब आप अपने माइंड की खूबियों को, उसके काम करने के तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमारे लिए इसका यूज़ काफ़ी इजी हो जाता है। पर अगर आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, वो आपको अपने कंट्रोल में रख रहा है, मतलब आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस का रिमोट कंट्रोल बन चुका है, तो फिर आपका खुद पर काम करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अपने ब्रेन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। कैसे, वो वीडियो में आगे जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से काम करती है। अब हमारे माइंड का मेन काम है थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना और उसी टाइम में अच्छे थॉट्स को लाना। हमारे थॉट्स क्या होते हैं? वो हमारे ही बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अल्कोहल को लेकर एक थॉट स्ट्रक्चर बनाया है कि अल्कोहल लेना हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये आपने थिंकिंग अपने अंदर बना ली है। तो जब भी आप अल्कोहल देखेंगे या उसकी स्मेल आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग ये आपको बनाए हुए स्ट्रक्चर्स आपको ये इंडिकेट करेंगे कि हाँ, ये हमें नहीं लेना है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ठीक से काम कर रहे हैं, तभी आप अपने माइंड के बॉस बन सकते हैं। पर कई बार हम अपनी थिंकिंग किसी दूसरे से इंस्पायर होकर बना लेते हैं। आपका माइंड उसमें सिर्फ दूसरों को फॉलो करता है। तो ऐसे में आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको किस तरह से सोचना है और क्या करना है। तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका माइंड ही आपको कंट्रोल कर रहा है, न कि आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को हम कंट्रोल में किस तरह से रख सकते हैं, और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। लेकिन उससे पहले गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली टिप, अपने सोचने के तरीके को चेंज करना होगा। कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ खुद ही चेंज या अपग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या हमारा एटीट्यूड। तो हमारी थिंकिंग भी वैसी ही बनती जाती है। लेकिन कुछ थॉट्स को हमें खुद ही बदलना पड़ता है। जब हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से थॉट्स को हमें इम्पोर्टेंस देनी है और किसको हमें खुद से बाहर निकाल कर फेंक देना है। और ऐसा करने से हम अपने दिमाग को ये इंडिकेशन दे देते हैं कि नए थॉट्स को अब अपने अंदर लाना ही है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग थॉट्स को बदलना लाइफ में खुशियाँ भी ला सकता है। पर हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि उनके सोचने का तरीका बदला जा सकता है और थिंकिंग को बदल के आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हमारी दूसरी टिप, कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। मेडिटेशन की पावर को हम आज भी उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना हमें लेना चाहिए। मेडिटेशन हमारे मन को शांत रखने के साथ साथ हमें कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है, जैसे म्यूजिक पर ध्यान लगाना या फिर किसी लाइट पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करने और अपनी नेगेटिव थॉट्स से दूर रहने में भी बहुत हेल्प करता है। और ये कोई आज की या कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। मेडिटेशन में हम किसी लाइट या फिर ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं और ऐसा करने से हम अपने माइंड थॉट्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हैं जब आप पूरे दिन में अपने आप को नहीं देख पाते हैं। मेडिटेशन का मतलब है खुद से मिलना। बात करते हैं अगली टिप की, हमारी तीसरी टिप, खुद को बिजी रखिए। खुद को बिजी रखना ज़रूरी है। अगर आप पूरे टाइम खाली बैठे रहेंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से नहीं बचा सकते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छे बुरे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में घूमते ही रहेंगे। तो ऐसे थॉट्स पर कंट्रोल करने के लिए बस अपने आप को किसी ऐसे काम में बिजी रखिए जहां कंसंट्रेशन का यूज ज़्यादा होता हो। क्योंकि आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। और ये सच है। आपकी लाइफ में होने वाली हर चीज़ के लिए आपका दिमाग ही जिम्मेदार होता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा तो आपके गलत रास्तों पर चलने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि तभी वो सही से काम करेगा। क्योंकि माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है और जिसके पास पावर होती है उसे कंट्रोल में रखने में ही भलाई होती है। तो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।